आए रंगा रंग खिलाते हुए नजर आते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। और शह सवारे मैदान इल्म फज़ल बहरे ज़ख़ारे माक़ूलात मनक़ूलात शहन शाहे सल्तनते कुरान व हदीस अमीरे किश्वरे फ़िक़्ह रिवायत महबूबुल औलिया फ़ानी फ़िल्लाह बाक़ी बिल्लाह आशिक़े कामिले रसूलुल्लाह कुतुबे ज़मीन व ज़मन ताजदारे अहले सुनन हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम। कौन मुफ्ती आज़म जो अहले सुन्नत के ताजदार थे, जो सुन्नियों के अलमबरदार थे, जो अपनों के लिए सरापा फैज थे तो बातिलों बदअक़ीदों के लिए सरापा गैज थे। वो मुफ्ती आज़म जो सदाकत में सिद्दीक़ अकबर के परतौ, अदालत में फारूक आज़म के जानशी, सखावत में उस्मान गनी के आईनादार, इहक़ाक़ हक़ इत्ताले बातिल में हैदर कर्रार की सच्ची तस्वीर थे। वो मुफ्ती आज़म के जब मदीने की याद आती है तो पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह खुदा गैर से लाए वो दिन भी नूरी, खुदा गैर से लाए वो दिन भी नूरी कि मदीने की गलियां बुहारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत आमदे सादाते इकराम। बादे इश्क वो मतवाला जब गुंबदे खजरा की ठंडी छाओं में पहुंचता है, रोज़े रसूल पर हाजिरी देते हैं। उनकी नूरी गुंबद को देख लेने के बाद, सुनहरी जाली को चूम लेने के बाद दरे नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लिपट कर सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं या रसूल अल्लाह गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मरमर के इसे पाया। छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना ना, संगे दरे जाना है ठोकर न लगे इसको, संगे दरे जाना है ठोकर न लगे इसको। लिहोश पकड़ अब तो है लफ्ज़ मस्ताना, लिहोश पकड़ अब तो ऐ लफ्ज़ मस्ताना। जब बरेली शरीफ की मुक़द्दस सरजमी से ये इश्क भरी आवाज निकली तो उनका पीर खाना भी खामोश न रह सका। हुजूर अशरफे मिल्लत ने आवाज दी, सलाम लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे हैं। सलाम लब पर ख्याल दिल में और अश्क आंखों में आ रहे हैं। दरे नबी पर जो जा रहे हैं तो इस करीने से जा रहे हैं कि चिराग तेरा है, नूर तेरा, बदन भी तेरा, लहू भी तेरा। चिराग तेरा है, नूर तेरा, बदन भी तेरा, लहू भी तेरा। ये सब तुम्हारी मिल्कियत है आका कि हम तो कर्जा चुका तो कर्जा चुका रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने ऐलान किया कि जो लोग इधर उधर खड़े हुए हैं या चले गए हैं, जरूरत से गए हैं तो वापस आ जाएं, और मुतलकन तौर पर चले गए हैं तो इस ग्राउंड में ना रहें। आप लोग जाग रहे हैं, आप सब जाग रहे हैं। ये वीडियो बाज, अरे पगले कहीं के, सादाते किराम को ही अगर गुनहगार और फासिक बना दोगे तो दुआएं किससे कराओगे तुम? मौलवी मौलाना हाफिज को ही गुनहगार बना दोगे, नमाज किससे पढ़ोगे? अब क्यों नहीं करते ये सब? ये ड्रामाबाजी हमारी कौम में ऐसी फैल गई है, अल्लाह खैर फरमाए।
सादाते किराम बैठे, इतनी अजीम बारगाह से अजीम शख्सियत को बुलाया कि हजरत दुआ फरमाएंगे, दुआ फरमाएंगे। इनकी दुआ मुस्तजाबुद दावत होगी, इनकी दुआ कबूल होगी। इसलिए होगी कि जिस नबी के नवासे हैं, जिस रसूल के नवासे हैं, वो रसूल मकबूल है। इसलिए इनकी भी दुआ कबूल। मगर सैयदों को भी नहीं छोड़ा। किसी को पसंद है, किसी को ना पसंद है। शरीयत का ताबेदार है, कोई तबीयत का ताबेदार है। हम शरीयत के ताबेदार हैं, तबीयत के नहीं। और पढ़ा लिखा हर एक सैयद मसलके आला हजरत का पाबंद होगा। पढ़ा लिखा मुक़य्यद, पढ़ा लिखा जो भी सैयद होगा मसलके आला हजरत पर कारबंद। और मसलके आला हजरत में कोई वीडियो नहीं है और बिला जरूरत शरई कोई तस्वीर भी नहीं। बंद कर लो ये सब, क्या फायदा इन चीजों से। कुछ मिल गया, मैंने पहली कारी साहब से मना कर दिया था कि मुझे ले जाने से पहले ये सारी बलाएं खत्म कर देना, मगर चूंकि मेहमान है। बहरहाल जितने लोग जाग रहे हैं, जागने वाले हाथ उठाएं। तुम भी उठा दो, ये मत समझना मैं देख नहीं रहा हूं। ये ऐसे नबी के नवासे हैं कि मेरे नबी जितना आगे देखते थे उतने पीछे देखते। तो हम क्या बैठे हुए तुम्हें नहीं देख सकते कौन उठा रहा कौन नहीं उठा रहा। हुजूर अनस मियां साहब मैदान महशर में गवाही देंगे कि नबी के नाम पर हाथ उठाने के लिए कहा गया, या रसूलल्लाह नाना जान इन्होंने नहीं उठाया। अब भी वक्त है, उठा लो अगले। हाँ माशाअल्लाह, सब ये जागने वाले हैं, सब जागने वाले हैं। चलो नीचे। अब भी जलसा से भागने वाले हाथ उठाओ। वाह, हंसना नहीं, हंसना नहीं। अरे इसी में तो कौम बर्बाद हो गई। हंसना नहीं, जलसे हंसने के लिए नहीं सजाए जाते, बल्कि जो ठट्ठा मारते हो, कहकहा लगाते हो, उसे रोकने के लिए सजाए जाते। खौफे खुदा दिल में बसाने के लिए सजाए जाते हैं। इश्क़े रसूल का चिराग सीने में जलाने के लिए सजाए जाते हैं। जहन्नम से बचाने और मुस्तहिक़े जन्नत होने के लिए सजाए जाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। हंसने हंसाने के लिए नहीं। और मैं उस मिजाज का आदमी भी। अच्छा ये बताइए, सोना मर्द के लिए मौलाना यूनुस साहब हैं, हैदर साहब हैं, कारी साहब हैं, ये दिगर हमारे उलमाए किराम हैं, तलबाए इस्लाम हैं, सबने मसला बताया होगा। सोना मर्द के लिए ऐसा नहीं, मुर्गा ऐसा नहीं। बोलो तो डट के बोलो, मर्द की आवाज निकालो, अपने इख्तिदार को पहचानो, अपने वकार को पहचानो और अपनी आवाज को दिल से निकालो और बोलो सोना मर्द के लिए। माशाल्लाह, कौन कौन मसला जानता, हाथ उठाओ। चाचा मियां चश्मा लगा लिए भी तो मसला मालूम नहीं, उठाओ हाथ जल्दी से। मजमे में जैसे बच्चा, जैसे जवान, वैसे बूढ़ा, सब नबी के आशिक हैं, सब नबी के दीवाने हैं। ये नहीं कि बच्चे उठाए, जवान उठाए, बूढ़ा समेटे बैठा रहे, बिल्कुल नहीं। यहाँ जितने बूढ़े आते हैं सब जवान होकर के आते हैं, सबको जवान। उनका मिजाज भी जवान होना चाहिए, उनका
जितने बूढ़े हैं पहले वो हाथ उठाएं, जितने बूढ़े हैं जल्दी हाथ उठाएं। देखिए माशाअल्लाह, काले चश्मे में आज चार नजर आए। देखिए सैयद साहब कह रहे हैं बूढ़ा समझे तो बूढ़ा तो कोई नबी के इश्क में होता नहीं। बात बिल्कुल हकीकत है। मोहब्बत रसूल में, मोहब्बत आले रसूल में कोई बूढ़ा कभी होता ही नहीं। हर वक्त उनकी मोहब्बत जवान रहा करती है। तो जितने भी ये जानते हैं कि मर्द के लिए सोना, जोर से बुलंद आवाज से हाथ उठा के फजा में लहरा के, सोना मर्द के लिए, सोना मर्द के लिए। वाह, नीचे करो। अब ये बताओ, अभी यहां लोग बैठे हैं, फिर यहां से लोग अपने अपने घर जाएंगे। बोलो जाएंगे ना? सलाम के बाद, हुजूर अनस मियां की दुआ के बाद, दुखूले इरादत के बाद, ये सारे लोग घर जाएंगे ना? जाएंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब जाने के बाद कोई सोएगा तो नहीं? बोलो। अभी तुमने बोला सोना मर्द के लिए हराम है, बोलो सो गए, फंस गए फल फूल करके। नींद से सोना हराम नहीं, सोना पहनना हराम। सोना पहनना हराम है, नींद से सोना हराम नहीं है। ये आज का ये अजीमुश्शान जलसा जिसमें हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं, मैं कोई तूल तवील गुफ्तगू के लिए हाजिर नहीं हुआ। आला हजरत का एक शेर और उसकी तशरीह के बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है और उसी की मुनासिबत से मैंने आयते करीमा की तिलावत की। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत उम्दा हैं। और इस वक्त यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरी नजर में इस वक्त सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे जमील और बहुत ही शकील। क्यों? अब यहां से जाने के बाद जैसे, लेकिन यहां इस वक्त ये अल्लाह रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र की मजलिस सजी हुई। आप इस मजलिस में हाजिर हैं, यहां रहमते इलाही की बारिश हुई। बोलिए सुभान अल्लाह। ये भूखू बंद नहीं हुआ अभी, तुम ले जाओ, यहां तुम ले जाओ। लिहाजा अगर मैं ये कहूं कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत बाअखलाक हैं, बड़े नेक हैं, पाबंदे सोलो सलात हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत रखने वाले हैं, है ना, बुजुर्गों से अकीदत रखने वाले हैं, बुजुर्गों का एहतराम करने वाले हैं, बुजुर्गों की इज्जत करने वाले हैं, और हुजूर अनस मियां से इनका बड़ा कल्बी लगाव है, बड़ा ताल्लुक है। सरकार बादशाह मियां के ये बड़े करीबी है, और यकीन और हुजूर हुवैस मियां साहब क़िबला के बड़े करीबी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये खानकाहों के मानने वाले हैं, अहले सुन्नत के उलमा से ताल्लुक रखने वाले हैं। बरेली शरीफ से एक शख्स आया और आने के बाद उसने हमारी बड़ी तारीफ। जुबान से क्या निकलेगा? तुम्हारी जुबान से क्या निकलेगा? इतनी हल्की आवाज से और बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से माशाअल्लाह हाथ उठा के
फजा में लहरा के सुभान अल्लाह। क्या निकलेगा जुबान से, क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह। अगर मैं आपकी तारीफ करूं तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह, और आपके बाप की करूं तो जोर से बोलो। अरे 5 मिनट का मामला है, जल्दी जोर से बोलो। क्या बोलोगे? हाथ उठा के, ये हाथ को जेब में रख के सुभान अल्लाह। अगर मैं ये कहूं कि मोहम्मदी की सरजमीन पे रहने वाले, बसने वाले, या इस जलसा में दूरों दराज से आने वाले बहुत अच्छे हैं, तब क्या कहोगे? जोर से बोलो। अगर मैं आपके खानदान की तारीफ करूं तब, आपके कुंबे कबीले की करूं तब, माशाअल्लाह। अगर मैं आपके कुंबे की करूं तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह। आपके कबीले की तारीफ करूं तब आप कहेंगे सुभान अल्लाह। आपके खानदान की तारीफ करूं तब आप कहेंगे सुभान अल्लाह। मैं आपकी तारीफ करूं तो आप कहेंगे सुभान अल्लाह। आपके बाप की तारीफ करूं तब आप कहेंगे सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे प्यारे, अब मैं ना आपकी तारीफ करने जा रहा हूं, ना आपके बाप की तारीफ करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की तारीफ करने जा रहा हूं। अब आप क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। अब आप क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर उठाइए, एक एक जुमला पर क्या बोलना है? क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे आपके सारे जहान के आका, सरवरे दो जहां, अलैहि तहियतु वस्सना, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में रब्बे कायनात ने 30 पारे, पूरा कुरान मेरे नबी की नात पढ़ता। पूरे कुरान में मेरे नबी की तारीफ, तो मेरे जिस रसूल की तारीफ मेरा रब फरमाए, रब फरमाए, बताइए उससे बेहतर कोई तारीफ कर सकता? नहीं कर सकता ना। मगर तकाज़े बशरी ये है कि जितना इश्क, जितनी मोहब्बत, जितनी अकीदत, आकाओं के लिए बेहतर से बेहतर, आला से आला जुमले इस्तेमाल किए। जैसे एक बेटा, बाप उसका जैसा ही सही, गुनहगार है, सियाहकार है, मासिया शियार है, कैसा ही सही, मगर है वो उसका बाप। तो जब वो बेटा अपने बाप की तारीफ करेगा तो उसे हक है कि वो अच्छे जुमलों के साथ अपने बाप का है ना, अपने बाप का नाम ले। हम तो रसूल पाक का नाम ले। एक एक जुमला पर सुभान अल्लाह बोलेंगे, बोलेंगे ना? बोलेंगे ना? बोलेंगे। तैयारी की, तैयारी कीजिए बोलने के लिए। या अल्लाह, इतनी देर रिहर्सल मैंने कराया, हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे उठाई रहिए। एक नारा है, आंखों का तारा दिल का चैन, या हसनैन या हसनैन। आंखों का तारा दिल का चैन, या हसनैन या हसनैन, है ना? इस नारा से हर सुन्नी के दिल को सुकून, वजीफा भी है, ये वजीफा भी है। ये अगर दिल मुज़महिल हो, दिल परेशान हो, आप किसी उलझन में पड़े हो, कहीं आपको करार ना आता हो, दिल पे हाथ रख लेना और ये विर्द कहते रहना,
आंखों का तारा दिल का चैन या हसनैन या हसनैन, आंखों का तारा दिल का चैन या हसनैन या हसनैन, दिल को फौरन सुकून मिलेगा। आपने गिरा दिया हाथ, आपने कहा, हमने कहा हाथ उठा के रखिए, हाथ उठा के रखिए। जुमले बोलने जा रहा हूं, सुभान अल्लाह बोलेंगे ना, बोलेंगे, तड़प के बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। आफ़ताबे रिसालत बोलिए, महताबे नबूवत, कौनैन की जीनत, गम गुसारे उम्मत, साहिबे शरीयत, मालिके जन्नत, अनीसे बेकसा, चारा साजे दर्दमंदा, फख्रे रसूला, नबीये कौनैन, अहमदे मुख्तार, दोनों आलम के ताजदार, महबूबे रब्बे गफ्फार, शफीए रोज़े शुमार, आमिना के लाल, जनाबे अहमदे मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस और पाकीज़ा बारगाह में हदिये दुरूद सलाम बावदु बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही दाइमन अबदा। हज़रात, अल्लाह ताला कुरान करीम फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी जानने वाले, इधर देखो, इधर, ए अल्लाह, बस यही तो हमारी कौम की गलतियां हैं। इधर उधर क्या देखा, इधर देखो, जानने वाले और नहीं जानने वाले, ये दोनों बराबर, जोर से बोलिए, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। यानी आलिम आलिम है, जानने वाला है, और एक न जानने वाला न जानने वाला है ना। जैसे एक शख्स साइकिल का पंचर बनाना जानता है ना, तो गोया के उसे साइकिल क्या चलेगी। यहां एक इंसान जानता है कि साइकिल बनाई कैसे जाती है, साइकिल का पंचर जोड़ा कैसे जाता है, उसको इसका इल्म है, उसका इल्म है, तब ना वो साइकिल का पंचर बना रहा है। एक इंसान मोटरसाइकिल सही करता है, एक इंसान मोटर कार सही करता है, एक इंसान हवाई जहाज सही करता है, एक इंसान ट्रेन सही करता है। गोया हर एक इंसान को अपने अपने तौर पर इल्म है। अगर हवाई जहाज की मशीनरी खराब हो जाए और किसी पंचर जोड़ने वाले मियां जाना जरा उसके पार्ट्स को सही कर देना, तो क्या वो कर सकता है? क्या वो कर सकता है? क्या वो बना देगा? क्या वो कामयाब हो जाएगा? नहीं होगा ना। बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना ला यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, यानी इल्म वाले और बगैर इल्म वाले ये दोनों बराबर नहीं। बराबर नहीं हो सकते। बात बहुत मुख्तसर है, मैं अपनी गुफ्तगू को एकदम आखिर की
की तरफ ले चलता हूं। बस आला हजरत का या वो शेर का की तशरीह भी बड़ी लंबी हो जाएगी, बस ऐसे समझ लो ये हुजूर अनस मियां औलादे गौसे पाक है। बोलो सुभान अल्लाह। अरे ऐसी ऐसी हस्तियां जियारत को मिल जाएं तो तुम्हारी किस्मत की मेराज है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी जी माशाअल्लाह। तो इल्म तो जरूरी जरूरी। देखिए आपका ये इदारा चल रहा है, यहां बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते, कोई हिफ्ज़े कुरान कर रहा है, कोई नाज़राए कुरान कर रहा है, कोई दरसे निजामी में दाखिला लिए हुआ है, कोई दर्जे दादिया में है, कोई उला में है, कोई सानिया में है, कोई सालिसा में है, कोई राबिया में है, कोई खामिसा में है, कोई किसी किताब को पढ़ रहा है, कोई किसी किताब को पढ़ रहा है। एक बात मैं बताता हुआ चलूं कि जो इंसान पढ़ा लिखा होता है उसकी सोच खूबसूरत होती है, उसकी सोच खूबसूरत होती है, उसकी सोच अच्छी, उसकी सोच पाकीज़ा होती है। इसलिए होती है कि इल्म पा रहा है, इल्म हासिल कर रहा है, और इल्म के बारे में हमारे और आपके प्यारे आका सरवरे दो जहां अलैहि तहियतो व सना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इल्मु नूर, अल इल्मु नूर। इल्म क्या है? फिर उधर देखने लगे, या अल्लाह हम अपनी कौम के सलाम से परेशान हैं। जब देखा फेंक लिया, सीधी तरफ देखो। इल्म को मेरे नबी ने नूर फरमाया, और नूर कहते हैं रोशनी को। नूर किसे बोलते हैं? रोशनी। जोर से बोलो, नूर किसे बोलते हैं? रोशनी। रोशनी को। रोशनी क्या है? जो खुद रोशन होता है और जो उसके करीब आ जाता है उसे भी रोशन कर देता। खुद तो चमक वाला है, लेकिन अगर कोई उसके करीब चला गया तो वो उसे भी रोशन रोशन कर देता है। जैसे ये बल्ब है, तो जहां तक इसकी शुआ पड़ रही है रोशनी, इसका अपना कोई साया नहीं, इसका अपना कोई साया नहीं। और याद रखिए, रोशनी हमेशा आगे, रोशनी हमेशा आगे की रहेगी। आप देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इसकी रोशनी किधर जा रही है? आगे की। मौलाना यूनुस साहब ने जो एहतमाम किया है वो इसे इस अंदाज से किया है कि इस हाइड्रोजन को यहाँ मेंबरे पाक की तरफ लगवाया ताकि इसकी सारी रोशनी मेंबर की तरफ फैले, ताकि इस रोशनी में मेंबरे पाक पर जितने भी बैठे उलमा और तलबा हों, सबका चेहरा मिसले आफताब की तरह चमके। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, देखिए, एक मदरसे में पढ़ने वाला तालिबे इल्म जब मदरसे में पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, जिसके ताल्लुक से
सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदुल औलिया, सनदुल अस्फिया, कुतुबुल अख्ताब, जामिउल कमालात, मजमउस सादात, सैयदुल वासिलीन, कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुभानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनके पास एक शख्स आया और कहने लगा, हुजूर, मैं कई रोज से अपने मरहूम वालिद को हालते ख्वाब में देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? एक बहुत खौफनाक काले रंग का मोटा सा अजदहा सांप उनके सीने पर बैठा है और जब वो अजदहा मेरे वालिद के रुखसार को डसता है वो बहुत भयानक चीखते और मदद के लिए मुझे बुलाते। जब वो उनकी पेशानी को डसता है तब वो मुझे आवाज देते हैं, जब वो उनके सीने को डसता है तब वो मुझे आवाज देते हैं। ए गौसे आजम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? आखिर मैं ऐसे ख्वाब क्यों देख रहा हूं? सरकार गौसे आजम ने पूछा, क्या तुम्हारा वालिद मेरे मदरसे में पढ़ने